गुड आफ्टरनून। मैं धीरज पालियान। अ, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिसऑर्डर। इसके बारे में हम कुछ चीज़ें आज रोचक सी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या करता है। हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम वो चीजें देख लेंगे कि हमारा आज का मेन टारगेटेड क्या है। बेसिकली देखो, अभी ये एक ब्रेन की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में हम 3 से 4 लेक्चर जनरली अटेंड करते हैं। और इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो मैं बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक पेन सेट कर लेता हूँ, फिर हम अपने लेक्चर्स को शुरू करते हैं। ओके, या एवरीथिंग इज फाइन। तो हम इसमें शुरू करने से पहले टॉपिक को डिसाइड कर लेते हैं कि सर हम इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, इसमें आज के बारे में हमें पहले पढ़ना होगा थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बारे में कि सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स क्या होता है। दूसरा, ये काम कैसे करता है। तीसरा, हमें इसके साथ पढ़ना होगा कि सर हमें इसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होने वाले कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। इसके साथ साथ इस डिसऑर्डर से किस डिसऑर्डर से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेना देना है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा आज में आएगा जो डिजीज नंबर 1 लेके आएगा इसी क्लास के अंदर, जिसको बोलते हैं हम हिप्नोटिक्स, या फिर हम बोलते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं और ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो जनरली हमारा आज का मेन टारगेटेड ये है। और इस तरीके से हमें सारी चीजें चलने वाली हैं आज की। ओके, आज का टॉपिक शुरू करते हैं फिर हम। आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का यही है। ठीक है, ओके। देखिए, टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, और यहाँ पे पूरा फोकस बना के रखिएगा। हम इस टॉपिक को अच्छे से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें समझना पड़ेगा ब्रेन से लेकर के कि सर ब्रेन क्या होता है, और उसके बाद से लेकर के हमारा सेंट्रल सिस्टम से लेकर के सारी चीजें इसके अंदर समझनी पड़ेंगी। पहली चीज है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन बेसिकली सभी को पता है इसकी एनाटॉमी, और मैं फिजियोलॉजी पे ज्यादा नहीं घुसूंगा। ठीक है, जब भी कभी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम्स की बात होती है तो उसमें ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का जो मेजर पार्ट होता है वो होता है ब्रेन, और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। सर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से बाहर के गैंग्लियन हैं उन सभी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स, नंबर 2 होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स भी 2 टाइप्स का होता है, जिसके अंदर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आता है, एक आपका आता है सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जनरली डिवाइडेशन रहता है। हमें नर्वस सिस्टम्स में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। हमारा आज का मेन टारगेट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स और उसकी ड्रग्स होती कैसे हैं, डिसऑर्डर, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो सारा कुछ हमें पढ़ना है आज के टॉपिक में। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं ब्रेन से। ठीक है, ओके। मान लीजिएगा आपको कोई एक डिसऑर्डर है। ठीक है, ब्रेन का। ब्रेन की पॉसिबिलिटी क्या है कि किस किस टाइप का इसके अंदर डिसऑर्डर हो सकता है। देखो, ब्रेन जनरली दो तरीके से काम करता है। या तो ब्रेन स्टिमुलेशन कॉज करता है,
यानी कि या तो ब्रेन कभी भी होता है स्टिमुलेशन होता है, या ब्रेन क्या करता है, इनिबिशन, इनिबिटरी एक्टिविटी दिखाता है। लेकिन 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 एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन। यह है बीच वाली स्थिति, यानी कि जब भी कभी ब्रेन में स्टिमुलेशन होगा तो भी ये कहीं ना कहीं आपका डिसऑर्डर कॉज करेगा, और जब भी कभी अननेसेसरी अनकंट्रोल्ड, जब भी कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा यानी कि इनहिबिट होगा, तब भी आपका ब्रेन के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर कॉज होगा। अगर ये बीच वाली स्थिति है, बीच वाली स्थिति मतलब नॉर्मल, बीच वाला नहीं, हाँ ठीक है, नॉर्मल बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल इट्स ए गुड टर्म। तो बीच नॉर्मल अगर है दैट इज ओके, यानी कि स्टिमुलेशन जब जरूरत है तब, इनहिबिशन की जब जरूरत है तब, यानी कि बैलेंस है ब्रेन को, भी कोई ज्यादा लफड़ा नहीं चल रहा है। अब देख लो, अगर ब्रेन का भी स्टिमुलेशन या एक्साइटेशन, इसको एक टर्म्स और लिख सकते हैं स्टिमुलेशन के साथ एक्साइटेशन, ब्रेन कभी भी जब भी एक्साइट होता है दो तरीके से होता है। सबसे पहले वो कहता है हाइयर एक्साइटेशन, नंबर वन हाइयर एक्साइटेशन, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइट। एक होता है नंबर टू जिसको बोलते हैं हम लोअर एक्साइटेशन, लोअर एक्साइटेशन, ठीक है। ये डिजीज कॉज करते हैं, ये कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं वो समझना है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डिप्रेस में समझ लेते हैं कि डिप्रेस में कैसे कैसे काम करता है। हम इसको फिर इसकी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका ब्रेन स्टिमुलेशन या ब्रेन एक्साइटेशन, एक्साइटेशन होता क्या है ब्रेन एक्साइटेशन में, जब भी कभी ब्रेन एक्साइट होता है, और होता क्या है देखो, ब्रेन का एक्साइटेशन होना और डिप्रेस होना एक ये स्टेप में होता है, यानी कि इसके कुछ स्टेप होते हैं और स्टेप बाय स्टेप ब्रेन स्टिमुलेट होता रहता है, ठीक है। तो इसकी स्टेजेस होती हैं, जैसे सबसे पहले एक्साइटेशन ही ब्रेन का सबसे पहला स्टेप है। जैसे कभी ब्रेन आपका एक्साइटेशन या एक्साइटमेंट के अंदर आता है, इसको हम एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, और एक्साइटमेंट आने के बाद नंबर टू पॉइंट आता है यूफोरिया। यूफोरिया वो कंडीशन है जब आपका बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, उसको बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया से अब जब एक स्टेज आगे बढ़ जाती है, तब एक कंडीशन आती है इंसोम्निया, और इंसोम्निया का मतलब होता है कि जब भी कभी आपको किसी खुशी की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, यूफोरिया की वजह से नींद नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं इंसोम्निया, ठीक है। इसके केस में इंसोम्निया का मतलब ये है, इंसोम्निया का जनरली मतलब ये होता है कि आपका ब्रेन स्टिमुलेट है और आप स्लिप इंड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द डिफरेंट डिफरेंट रीजन। कारण कुछ भी हो सकता है, उसके कारण पे हम डिटेल में बाद में जाएंगे, ठीक है, जब कभी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात आएगी। दूसरा, इंसोम्निया से एक स्टेप अगर आगे बढ़ जाए तो एक कंडीशन और आती है जिसको हम बोलते हैं ट्विचिंग, जब आपकी बॉडी में चुलूने काटने लगते हैं यानी कि आपकी बॉडी अनकंट्रोल हो रही है और आपको आपकी मसल्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है और आपकी बॉडी जनरली आपके कंट्रोल में नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा एक स्टेज और आती है, इट्स अ वेरी 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 डेंजरस स्टेज, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन स्टेज। कन्वर्जन स्टेज क्या करता है सर, कन्वर्जन स्टेज का मतलब होता है जब आपकी स्केलेटल मसल्स और बॉडी की बहुत सारी और लगभग लगभग मसल्स क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर जाती है। कैसे कॉन्ट्रैक्शन, अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन जब भी करती हैं तो वो आपका कन्वर्जन कहलाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या होता है, एपिलेप्सी में सडनली टॉनिक और क्लॉनिक की सिचुएशन पैदा होती है, और जैसे ही टॉनिक क्लॉनिक होगा तो ऑब्वियसली सी बात है आपका कन्वर्जन होना ऑलमोस्ट तय है, उसी को हमने सीजर बोला है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्साइटमेंट में सीजर भी आ सकता है, और जनरली आता है, आ जाता है। जिन पेशेंट को एपिलेप्सी है उनको एक्साइटमेंट में ही आता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये था। और अगर इससे ज्यादा सर चला गया तो फिर आ जाती है आपकी कोमा सॉरी। और अगर कोमा आ गया और अगला रास्ता जो है वो है फिर जहन्नुम का। जहन्नुम मतलब डेथ, या फिर जन्नत कह दो। अरे जन्नत नहीं कह रहे तो स्वर्ग कह दो। और स्वर्ग नहीं कह रहे तो जिसका जो है वो जगह उस हिसाब से अपना पाताल लोक कह लो, जो कहना है कह लो, मतलब खत्म है मामला, वहां पे कुछ नहीं बचता, आदमी खत्म। एक्से कई बार ऐसा होता है ना कि खुशी में मर गया कोई, कैसे मर गया, इसी तरीके से मर गया। सबसे पहले एक्साइटमेंट हुआ, एक्साइटमेंट में मान लो अब कोई आदमी को एक गरीब आदमी है, अब उस गरीब आदमी को पैसे की बहुत तंगी है, अब उसको बेचारे को एकदम से 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, पता ही नहीं है कैसे लग गई, अचानक से लग गई, और अरे ये सच में लग गई, होगा क्या, एक्साइटमेंट होगा सबसे पहला स्टेप। उसकी बीट हार्ट बीट बढ़ेगी, बॉडी पूरी सिंपैथेटिक सिचुएशन में आ जाएगी, उसको फिर खुशी होगी, यूफोरिया होगा। उसके बाद रात की नींद हराम हो जाएगी भाई उसकी, उसको नींद नहीं आनी कतई भी। उसके बाद उसकी बॉडी में चुनचुने काटने लगेंगे, और उसके बाद अगर वो ज्यादा हो गया तो हो सकता है भैया उसकी कन्वर्जन हो जाए, यानी चक्कर खा के गिर जाए। जैसे चक्कर खा के गिर गया, अगर सिचुएशन ना कंट्रोल हुई तो हो सकता है भैया कोमा में चला जाए। अगर कोमा में चला गया तो फिर तो भैया डेथ ही है। कोमा में क्या है, खत्म ही है खेल, कुछ बचा थोड़ा ही। तो भैया इस तरीके से काम होता है। दूसरी सिचुएशन समझ लो, डिप्रेशन वाली। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में भी स्टेप होते हैं भाई साहब, ऐसा ना है कि ऐसे चले जाओगे ना, डिप्रेशन में भी स्टेप है। डिप्रेशन के स्टेप बता देता हूँ कैसे कैसे होते हैं। और डिप्रेशन तो इससे भी डेंजर है, अभी बता दे रहा हूँ डिप्रेशन। देखो, डिप्रेशन में होता क्या है, ब्रेन आपका डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि आपका ब्रेन है, आपकी खोपड़ी है, दिमाग है। दिमाग कैसे चल रहा है, न्यूरॉन से चल रहा है। न्यूरॉन्स जब अपना काम करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या करेगा, स्लो हो जाएंगे उसका काम करना, तो ब्रेन डिप्रेशन में चला। कारण क्या है वो अलग बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है भाई साहब, ये हलवाना है एकदम, सारा चीज समझा दूंगा एक ही बार में। ठीक है, डिप्रेशन भाई क्या हो रहा है, आपका धीरे 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 स्लो डाउन करता जा रहा है। पहला स्टेप क्या है डिप्रेशन का, पहला स्टेप आता है सर सेडेशन। अब ये सेडेशन क्या है, इसका नाम क्या है, सेडेशन माने क्या, सैड माने, सेडेशन में एक चीज दिख रही होगी सैड, है ना, इसका मतलब यही होता है उदासी। बहुत आदमी उदास रहता है, बस उदासी में उसमें एकदम उसकी गर्दन झुकी हुई रहे, मोहब्बत में मारा हुआ आशिक रहे जो ना, वो ऐसे दिल जला आशिक, वो सेडेशन में है। ठीक है, वो, और फिर सेडेशन के बाद एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जब आशिकी ज्यादा ही सिर पे चढ़ जाए तो फिर हो जा भैया उसको, वो हिप्नोटिक में चला जाना। हिप्नोटिक्स या हिप्नोटिक्स की कंडीशन है, हिप्नोटिक्स की कंडीशन का मतलब होता है उसको नींद आना शुरू हो जाती है। देखो, जनरली होता क्या है, जैसे ही आपका ब्रेन कभी डिप्रेस होता है तो सबसे पहले स्टेप सेडेशन, यानी कि आपको नींद जैसा लगता है, आपको नींद आती नहीं है। हिप्नोटिक्स में क्या होता है, आपको नींद आ जाती है। यानी कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, देन यू कैन टोल कि सर सेडिशन इट्स अ काइंड अ कामनेस एंड हिप्नोटिक्स इज अ इंड्यूस स्लीप। स्लीप इंड्यूस कराना हिप्नोटिक्स कहलाता है, सेडेशन कहता है आपकी बॉडी को काम करना, ये सबसे मेजर स्टेप है। ठीक है, अब अगर तीसरा स्टेप बढ़ जाता है तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में होता है सर कंफ्यूजन। तीसरा स्टेप कंफ्यूजन है। चौथा स्टेप आपका आपका आ जाता है सर कोमा और डेथ, जहन्नुम। ये आपका डिप्रेशन का खेल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला पॉइंट हुआ है। अभी हम नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे कि ये काम कैसे कैसे कर रही है। ठीक है, और किस तरीके से हमारा ये सारी चीजें चल रही हैं, तो हमें वो सब कुछ देखना है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है।